जी, अब हम डिस्कस करेंगे इसका केस नंबर 2। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने प्रोजेक्टाइल का पार्ट 1 डिस्कस किया था। असल में प्रोजेक्टाइल के दो हिस्से हम डिस्कस करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और एक ऑब्लिक है। और हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में दोनों में डिस्कस हुआ है, ठीक है। लेकिन जो फेडरल की बुक है, KPK की बुक है, उसमें सिर्फ ऑब्लिक डिस्कस हुआ है। लेकिन ये कि प्रोजेक्टाइल का टॉपिक PMC के सिलेबस में मेंशन है, उसमें कहीं उसने इनको सेपरेट नहीं किया। इसका मतलब है कि हमें दोनों डिस्कस करने चाहिए। पहली वीडियो में मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्लिक, ठीक है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को आप एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और करते क्या है इसमें कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप इस तरह से थ्रो करेंगे कि उसका ग्राउंड के साथ कोई एंगल होगा, उसको आप इनिशियल वेलोसिटी कह दें, VI कह दें, ठीक है। मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। तो जब आप इसको थ्रो करेंगे तो ये इस तरह से एक इसका पाथ बनेगा, ठीक है। अब अगर आप देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी। और प्रोजेक्टाइल क्योंकि 2 डायमेंशन होता है, इसका बड़ा बेहतरीन तरीका डिस्कस करने का, आप इसकी दोनों डायमेंशंस को अलग अलग डिस्कस कर लें। एक्स कंपोनेंट को अलग डिस्कस करें। जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो वेरिएबल होगा, चेंज होता रहेगा। जैसे कि फर्ज करें आपने थ्रो किया प्रोजेक्टाइल, तो ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, ठीक है। तो आप देखें वेट क्या करेगा कि जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है उसको अपोज करेगा। वेट वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को अपोज करेगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट रिड्यूस होता रहेगा, बट एक्स कंपोनेंट जो है वो सेम रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के क्या होगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बट एक्स कंपोनेंट जो है वो उसी तरह चलता रहेगा। तो जो वेलोसिटी स्टार्ट में थी क्या थी, VIX थी एक्स कंपोनेंट की, वो टॉप पे भी ये रहेगी। तो ये अक्सर एक MCQ पूछा जाता है कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होती है, तो अक्सर लोग कह देते हैं 0 होती है। 0 नहीं होती, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है। कितनी होती है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। VIX और VFX दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है, थ्रू आउट। जबकि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वेरिएबल होगा। मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या होगा, एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अगर हम बात करें एट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी, मिनिमम होगी। और वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एक्स कंपोनेंट के बराबर होगी। एक्स कंपोनेंट को आप क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट पे आप लिखेंगे VIX VI cos थीटा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ होता है कि जी वो आपको बताता है कि किस एंगल पे थ्रो करेंगे वेलोसिटी हाफ हो जाए, किस एंगल पे थ्रो करेंगे वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जाके हाफ हो जाए विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो उसके लिए आप फिर क्या पुट करेंगे, थीटा 60 अगर पुट करें तो थीटा 60 cos 60 इज 1/2, सो वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अगर 60 डिग्री है तो डिफरेंट एंगल के ऊपर वो डिफरेंट इसकी वैल्यूज आ जाएगी। सो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, कितनी होती है, वो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है। क्यों होती है, वाई कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है, लॉन्चिंग पॉइंट पे और लैंडिंग पॉइंट पे। उसकी वजह ये कि वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट होते हैं, स्टार्ट में भी और यहाँ पे एंड पे भी। तो ये इसकी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखें एक्स कंपोनेंट तो वही आ गया हमारे पास वेलोसिटी का, ठीक है। एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि VIX और VFX इक्वल होता है, ठीक है। वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होगा उस पर फर्स्ट इक्वेशन लगेगी VIY माइनस GT। ऊपर थ्रो किया तो A की जगह पे -G आ जाएगा। तो फिर ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा, VIY साइन थीटा माइनस GT, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ये दो कंपोनेंट्स आ गए। अब इसका अलग क्वेश्चन भी तो आ सकता है, वो आपसे कह दी कि इतने टाइम पे बताएं क्या वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल वो कहते रही कि एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, उसको इनिशियल वेलोसिटी दी हमने 100 मीटर पर सेकंड, उसको थ्रो किया हमने 30 डिग्री के साथ विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड,
ठीक है। तो एट टाइम लेट्स से वो कहता है जी जब टाइम 2 सेकेंड होगा तो उस वक्त बताएं कि ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना होगा, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। तो आप इसमें ज़रा चेक करें, तो ये अलग से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वी आई कितना है 100, साइन 30 कितना होता है 1/2, ग्रेविटी कितनी 10, टाइम कितना 2, इसको कैंसिल कर लें, ये 50 आ जाएगा, 50 माइनस 20, 30 मीटर पर सेकेंड होगी वेलोसिटी, 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा। कितने सेकंड पे, 2 सेकंड के बाद। स्टार्ट में कितना था वो वेलोसिटी वी आई थी, ये जो वी आई थी एक्चुअली ये तो टोटल वेलोसिटी थी ना, जिसमें एक्स भी था और वाई भी था। वाई पूछा आपसे कि 2 सेकंड के बाद वाई कितना होगा इसमें, ठीक है, क्लियर हो गया ये। सो ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका। अब हम आते हैं कि वेलोसिटी का टोटल का फॉर्मूला क्या है, जिसको फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। यानी किसी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी पॉइंट पे पूछ सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से, जैसे कि v फाइनल वेलोसिटी वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर, और वी एफ एक्स क्या होगा, वही होगा जो वी आई, वही वी आई एक्स होगा, और ये वी एफ वाई क्या होगा, वी आई वाई माइनस जी टी, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले को यूं लिख लें, वी आई स्क्वेयर कॉस स्क्वायर थीटा, वी आई एक्स की जगह पे लिख सकते हैं। इसको ओपन कर लें, साथ में इसको आप लिख लें वी आई साइन थीटा, तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आ जाएगा जी वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वायर थीटा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी आई साइन थीटा जी टी, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ऊपर इसके अंदर उठा जाएगा, ये क्वेश्चन बन गया। अब अगर आप देखें तो मैं यहाँ से वी आई कॉमन कर सकता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, जस्ट वी आई स्क्वेयर कॉमन करने से ये आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और जी स्क्वायर टी स्क्वायर, एंड साथ इसमें वही चलता रहेगा इसके माइनस 2 वी आई जी टी, साथ में लिख लेते हैं साइन थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो है मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल वेलोसिटी विल बी वी आई स्क्वेयर जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2 वी आई जी टी साइन थीटा, ये फाइनल वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें x कंपोनेंट भी शामिल है, इसमें y भी शामिल है। सिर्फ x निकालना हो तो वो क्या होता है, वी आई एक्स और वी एफ एक्स बराबर होता है, और वो सिंपल वी आई कॉस थीटा के इक्वल होता है। और अगर y निकालना हो तो उसका मैंने अलग से फॉर्मूला बताया, फिर दोनों का टोटल निकालना हो तो मैंने उसका अलग से फॉर्मूला बताया, ठीक है। प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी का मतलब दोनों कंपोनेंट होते हैं, x कंपोनेंट का वो अलग जिक्र करेगा, y का वो अलग जिक्र करेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपने। अब फर्दर देखें कि प्रोजेक्टाइल के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या एंगल होता है, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में क्या एंगल होता है, ये डिपेंड करता है। फर्ज करें कि शुरू में वेलोसिटी जो है वो यूं है, ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन यूं है, अब ये एंगल फिर कितना है, ये मोर देन 90 है। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा, एक्स, ग्रेविटी यूं है, अब एंगल कितना है 90। तो ये अक्सर पूछा जाता है एक एमसीक्यू में कि मैक्सिमम हाइट पे एंगल कितना होता है, वेलोसिटी में और ग्रेविटी में वो एक्सेलरेशन में वो 90 होता है। लेकिन अगर ये इस तरह से हो जाए तो अब अगर आप देखें तो ये एंगल क्या होता जा रहा है, ये डिक्रीज होता जा रहा है जी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, तो ये लेस देन 90। सो स्टार्ट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक एंगल ग्रेटर देन 90, हाईएस्ट पॉइंट पे 90 है और हाईएस्ट पॉइंट के बाद वो लेस देन 90 है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डिक्रीज क्यों हुआ, उसको डिक्रीज कौन कर रहा था, ये याद रखें कि जब कभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या फोर्स कह लें एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए ना, एंटी पैरेलल, तो याद रखें वेलोसिटी डिक्रीज करती है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ऊपर है
वेट नीचे है, एंटी पैरेलल है, तो वेट ने क्या किया, वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को डिक्रीज करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। फिर जब कभी ऐसा होगा कि वेलोसिटी एंड फोर्स पैरेलल हो जाएंगे, कब हुए पैरेलल? आफ्टर द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और जो वेट है वो एक ही डायरेक्शन में आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो याद रखें, जो वेलोसिटी एंड फोर्स ऑपोजिट होंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो ये हमारा वेलोसिटी वाला पोर्शन था कि कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी प्रोजेक्टाइल में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर फर्दर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। चेन इन वेलोसिटी का एक पॉइंट आपको बता देता हूँ इधर कि लॉन्चिंग और लैंडिंग पॉइंट में चेन इन वेलोसिटी क्या होगी। देखिए, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं। फॉर एग्जांपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर ये पॉइंट डिस्कस नहीं करते लोग, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस है। यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वी आई वाई होगा और दूसरा होगा वी आई एक्स। ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वी आई। अच्छा, अब ये इनिशियल है, जब ये इधर हिट करेगा जाके तो वेलोसिटी वर्टिकली यूँ ये डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये एक कंपोनेंट वाई वाला, ये फाइनल जो कंपोनेंट ये रिवर्स हो जाएगा, बट एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, वो तो वही रहेगी जो थी। ठीक है, लेकिन ये रिवर्स हो गया, वो उधर अपवर्ड था, इधर क्या हो गया, डाउनवर्ड। जब आप चेन इन वेलोसिटी निकालेंगे तो ये जो एक्स कंपोनेंट है ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो ये वाई कंपोनेंट आ जाएगा, ये फाइनल है और ये क्या इनिशियल है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस वी आई साइन थीटा, फाइनल जो है, ये इनिशियल वी आई साइन थीटा। तो ये चेन इन वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, माइनस टू वी आई साइन थीटा, ये आ जाएगी चेन इन वेलोसिटी। ये माइंड में रखना है आपने कि चेन इन वेलोसिटी बिटवीन लॉन्चिंग एंड लैंडिंग पॉइंट क्या होती है, ये होती है। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो फिर माइनस को इग्नोर कर देंगे, टू वी आई साइन थीटा बताएंगे, फिर ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ठीक है, चेन इन वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम हाइट तक क्या होगी, इसमें क्या होगी चेन इन वेलोसिटी। इसमें एक्स कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं, तो वाई कंपोनेंट चेंज होता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक चेन इन वेलोसिटी क्या होगी, वो वी आई वाई, और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, मुझे पता है कैंसिल हो जाने। यहाँ पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हुआ, जीरो हुआ, तो वी आई वाई आ जाएगी। तो चेन इन वेलोसिटी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक वो आ जाएगी वी आई साइन थीटा। लेकिन चेन इन वेलोसिटी लॉन्चिंग और लैंडिंग पॉइंट में क्या आएगी, टू वी आई साइन थीटा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का जो था ये ओवरऑल था। अब मैं आपको वेलोसिटी दे दूं और थीटा दे दूं और आपको कहूँ जी चेन इन वेलोसिटी लॉन्चिंग और लैंडिंग पॉइंट में बता दें, तो फिर आप कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। अगर मैं आपको थीटा दे दूं और मैं कहूँ चेन इन वेलोसिटी बिटवीन लॉन्चिंग एंड मैक्सिमम हाइट तक बता दें, तो फिर आप इससे कैलकुलेट करेंगे। ये दो नए पॉइंट्स हैं जो आमतौर पर डिस्कस नहीं करते लोग, तो मैंने कहा था कि इसको मैं ऐड कर देता हूँ, इसके अंदर हो सकता है कि इसमें से कोई MCQ आ जाए पेपर के अंदर। ठीक है, तो वेलोसिटी का यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ टॉपिक। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मोमेंटम को और काइनेटिक एनर्जी को, फिर उसके बाद हाइट, रेंज, टाइम और बाकी चीज़ें आएंगी, फिर इनके आपस में कंबाइंड रिलेशन को भी देखेंगे इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि हम वो एंगल फाइंड करते हैं कि जिससे ये हिट करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि ये वेलोसिटी है आपके पास बी आई, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। फर्ज करें कि ये जिस एंगल से हॉरिजॉन्टल पे जाके टच करेगा, हिट करेगा, उसको आप बीटा कह दें या अल्फा कह दें या उसको फाई से लिख लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल tan फाई कह देते हैं इसे हम। तो tan फाई हमारे पास क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी वी एफ वाई और वी एफ एक्स, और फिर वी एफ वाई हमारे पास क्या होता है जी, वी आई वाई माइनस जी डी डिवाइडेड बाय वी एफ एक्स। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं वी आई साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय वी आई कॉस थीटा। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आप फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला एज इट इज़ आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो आप ये माइंड में रखेंगे, हो सकता है किसी ऑप्शन में आ जाए, तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे कि फाई कैसे कैलकुलेट करना है, कि वो एंगल जिससे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ बनाती है। ठीक है।
मोमेंटम को, ठीक है, वेलोसिटी के बाद, क्योंकि ये उससे लिंक करता है और जो चीज़ें उसमें हो रही थी वेलोसिटी में, उसी वो मोमेंटम में भी आती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जी मोमेंटम। फॉर एग्जांपल कि ये डायग्राम है हमारे पास और ये प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ इसका, अगर आप इसको यूं थ्रो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो ये इसका x कंपोनेंट वी आई एक्स, ये इसका y कंपोनेंट वी आई वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, वो जारी बात है मैथ से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मोमेंटम का फिर x कंपोनेंट होगा, ये मोमेंटम मैथ से मल्टीप्लाई कर लें तो मोमेंटम बन जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट तो हो गया 0, अभी मैं हाईएस्ट पॉइंट तक डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा हाईएस्ट पॉइंट पे वो क्या होगा, एम बी आई कॉस थीटा हो जाएगा, एम बी आई एक्स क्योंकि x कंपोनेंट रहेगी, एम बी आई कॉस थीटा। ये कौन सा मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम है, मैक्सिमम भी कह सकते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम क्या होगा, पी एच इज इक्वल टू पी आई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम का ये फॉर्मूला होगा। अब इसमें अगर हम देखें एमसीक्यू क्या बन सकते हैं, अगर वो कहते हैं इफ थीटा इज 60 डिग्री, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल कितना रह जाएगा, cos 60 इज 1/2, वो हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये यूं हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद वो ये कहता है जी कि अगर चेंज इन मोमेंटम बतानी है लॉन्चिंग पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज आप कैसे निकालेंगे, वो फिर आप दोनों का डिफरेंस कर लें, हाईएस्ट माइनस इनिशियल कर लें, ये चेंज इन मोमेंटम होगा इसका। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम पी एच क्या था, एम वी आई कॉस थीटा, माइनस फिर ये मोमेंटम लिख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा एम वी आई कॉस थीटा एंड साइन थीटा, दोनों आ जाएंगे आपके पास, वी आई कॉस थीटा भी और वी आई साइन थीटा भी, एम वी आई कॉस थीटा प्लस एम वी आई साइन थीटा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये कॉज वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा माइनस एम बी आई साइन थीटा, ये चेंज इन मोमेंटम है। और अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखूं तो ये एम बी आई साइन थीटा बन जाएगा, एम बी आई साइन थीटा, ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या थी, वी आई साइन थीटा थी, चेंज इन मोमेंटम क्या है, एम बी आई साइन थीटा आ गया, ठीक है। अगर इसको लॉन्चिंग और लैंडिंग पॉइंट से कंपेयर किया जाए, लॉन्चिंग पॉइंट से और लैंडिंग पॉइंट से, तो फिर आपके पास क्या आएगा, वो उसी तरह से देखिए वेलोसिटी का अगर आपको याद है वो क्या थी, 2vi साइन थीटा थी, खाली बीच में m लगा दें, 2vi साइन थीटा खाली बीच में m लगा दें, तो ये चेंज इन मोमेंटम आएगा लॉन्चिंग से और लैंडिंग पॉइंट के दरमियान। अब वो जैसे अगर आपको कोई वैल्यू दे देते, लेट्स से कि वो कहता है जी कि इनिशियल वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड जिससे थ्रो किया और थीटा था 30, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल का जो मास था वो था 1 kg। बताएं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो चेंज इन मोमेंटम अगर आपने कैलकुलेट करना है, मास आएगा 1, वी आई साइन 100 साइन 30 इज 1/2, यह आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम इज 100 किलोग्राम पर मीटर, वही यूनिट आ जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, वो उसकी यूनिट आ जाएगी। मैं यूनिट लिखी नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया, मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम बिटवीन लॉन्चिंग और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, और चेंज इन मोमेंटम बिटवीन लॉन्चिंग एंड लैंडिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो हैं ये आमतौर पे डिस्कस नहीं होते, तो ये एडिशन है इसमें, इसको आप लाजमी देखें, हो सकता है कि इसमें से कोई MCQ बन जाए। तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे वो है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है। जी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनर्जी को, प्रोजेक्टाइल में एनर्जी किस तरह से वेरी कर रही होती है। एनर्जी को भी हम डिस्कस करेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को।
ठीक है, फर्ज करें कि ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपने उसी तरह प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। अब काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी, ये माइंड में रखना है आपने, तो उसके अंदर चीज़ें ज़रा सी डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इनिशियल, आपने इसको कौन सी एनर्जी दी होगी? काइनेटिक एनर्जी दी होगी। इसका मतलब जब आप थ्रो करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी दे के थ्रो करेंगे। तो स्टार्ट में इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी? एक्चुअली वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दोनों मैंने लिख ली, सम हो गया। सो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होती है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि टोटल एनर्जी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी? वो ज़ीरो होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। लेकिन जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट तो होगा नहीं, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा? x, ये हो जाएगी vix। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी mvix²। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो mvi cos थीटा कर लेंगे, ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा। अब आप ज़रा गौर करेंगे तो ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी थी? ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी। तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगी हमारे पास। ये फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब अगर आपने पोटेंशियल निकालनी है तो आप क्या करेंगे? टोटल में से इसको माइनस कर लें। टोटल कौन सी होती है? वो काइनेटिक इनिशियल होती है। वैसे ड्राइव करना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होती है, ये याद रखें, ज़ीरो नहीं होती, मिनिमम होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी वही जो टोटल थी ये वाली, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल cos² थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। यहाँ से वो काइनेटिक एनर्जी कॉमन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉमन कर लें, 1 - cos² थीटा। ये 1 - cos² थीटा बेसिकली sin² थीटा होता है। सो फार्मूला यहाँ से अब आपको पता चल, एक तो ये फार्मूला याद रखने, हो सकता है MCQ में ये ऑप्शन आ जाए। फार्मूले बाज का MCQ में आ जाते हैं, तो फिर पता ना हो तो फिर वो तो पक्का गलत होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1 - cos² थीटा की जगह आप क्या लिख लेंगे? sin² थीटा लिख लेंगे। ये चीज़ आ जाएगी, ये इसका दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। वो cos की फॉर्म है, साइन की फॉर्म में। अब अगर आप देखें तो बास का तो ये कहता है जी कि सपोज देखें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की रेशो अगर आपसे पूछ ले और वो आपको एंगल दे दे कि थीटा कितनी जी, वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि वैल्यूज़ पुट कर लें। पोटेंशियल ने कोई और वैल्यूज़ नहीं गिवन, पोटेंशियल काइनेटिक का फॉर्मूला देखें। पोटेंशियल में आपको पता है कि sin² आ रहा है और काइनेटिक में आपको पता है कि cos² आ रहा है। इनको कैंसिल कर लें, साइन ओवर cos क्या बन जाएगा हमारे पास? tan² थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल रही है यहाँ पे कि इनकी जो रेशो होती है वो tan² थीटा के इक्वल होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एट मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो थीटा 60 है, tan 60 ऊपर इसके आ गया स्क्वायर, tan 60 इज √3, ऊपर स्क्वायर है तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, यूं आपने इसको सॉल्व करना है। और एक शॉर्टकट आपको और मिल गया कि जी पोटेंशियल काइनेटिक की रेशो tan थीटा के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट आपको और मिल गया यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें कि फर्दर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। फर्ज करें वो आपको कहते हैं जी कि कोई और वैल्यू आपको दे देता है, लाइक वो आपको कहता है कि जी मैक्सिमम हाइट पे, एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक की चेंज बताएं क्या होगी। वैसे मैक्सिमम हाइट पे याद रखिएगा पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, काइनेटिक ज़ीरो नहीं होती, मिनिमम होती है, बट ज़ीरो नहीं होगी, याद रखें।
ठीक है। पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, जितनी काइनेटिक लॉस होगी उतनी पोटेंशियल हो जाएगी। एट मैक्सिमम हाइट इनकी चेंज बताएं काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी। तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी की चेंज कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट या काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो वो के आई होगी, बाकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पे लिखा भी था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट। तो जरा गौर करें तो काइनेटिक एनर्जी की जो चेन होगी एक्चुअली वो क्या मिल जाएगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। वो जो लॉस हुआ है उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, एक चीज़। दूसरा वो ये कहता है जी कि काइनेटिक एनर्जी की चेंज फाइंड करें बिटवीन लॉन्चिंग एंड लैंडिंग पॉइंट, लॉन्चिंग एंड लैंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो वो तो चेंज आपके पास ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वापस रिकवर हो जाएगी, जितनी इनिशियल होती है उतनी फाइनल होती है। लेकिन चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो नहीं था, वो 2mvi sin थीटा था क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, उसमें डायरेक्शन रिवर्स होती है बॉडी की, वाई कंपोनेंट जो वेलोसिटी का वो रिवर्स हुआ, उसकी वजह से फिर उसकी चेन जीरो नहीं आई। वो वेक्टर है उसको एज अ वेक्टर डील करेंगे, स्केलर है उसको एज अ स्केलर डील करें, इसका अपना तरीका है, ठीक है। तो चेन इन काइनेटिक बिटवीन लॉन्चिंग एंड मैक्सिमम हाइट क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट चेन इन काइनेटिक बिटवीन लॉन्चिंग एंड लैंडिंग पॉइंट क्या होगी, वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम हाइट के ऊपर, हाफ mv² cos स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा यूं देखें, 1/2 mvi cos थीटा, ये vi पे स्क्वायर था, इसको अलग कर लें, कॉस को अलग कर लें, ये चीज़ अलग कर लें, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 1/2। ये कौन सा मोमेंटम, मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट, फिर क्या आएगा, vi cos थीटा। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम से काइनेटिक में जा सकते हैं, काइनेटिक से मोमेंटम में जा सकते हैं। अगर मैक्सिमम हाइट पे मैंने आपको मोमेंटम दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी और अगर एंगल दे दिया, तो आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक कितनी होगी। मैं ये रिपीट कर देता हूँ, हाफ mv² हाइट के ऊपर काइनेटिक का ये फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर आता है। इसमें से vi 2 दफ़ा था, दोनों अलग कर लें, vi cos को भी अलग कर लें, ये बन जाएगा मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट। तो ये एक फॉर्मूला आ जाएगा इसका, ठीक है। तो vi cos थीटा को vix भी लिख सकते हैं, vix, ये एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इसमें से आप काइनेटिक मोमेंटम में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, काइनेटिक से पोटेंशियल में, पोटेंशियल से काइनेटिक में, फिर इस तरह से मोमेंटम को एनर्जी के साथ मैंने रिलेट कर दिया ताकि ये आप इसको सॉल्व कर सकें। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट रह गया आपके पास वो रेंज, हाइट और नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट। अच्छा, वैसे तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी हो ना या उसका फॉर्मूला बनाना हो तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि 2gh vf² - vi²। लेकिन इंटी टेस्ट में आपको पता है कि हमें डेरिवेशन से कोई फ़ायदा नहीं होता, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि फॉर्मूला याद रखते हैं, या बीच में डेरिवेशन के बीच में कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो उसको भी याद रख लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला याद रख लें तो बेहतर है, h = vi² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये हाइट का रिलेशन है इसमें, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जाहिर बात है कि वो वेलोसिटी से रिलेट कर सकता है कि अगर बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रख के वेलोसिटी जो है वो डबल कर दी जाए तो हाइट कितनी ज़्यादा अटेन होगी, वो 4 टाइम अटेन होगी बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए। फिर ये कि जी के साथ इन्वर्स है, वो यहाँ पे इसको जी से लिंक कैसे कर सकता है। जैसे वो कहता है 2 प्रोजेक्टाइल है, एक को आपने ज़मीन से थ्रो किया और एक को आपने मून से थ्रो किया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा हाइट के ऊपर, क्या दोनों में प्रोजेक्टाइल की हाइट सेम होगी, मैक्सिमम हाइट सेम नहीं होगी। ग्रेविटी के साथ क्या रिलेशन, इन्वर्स। मून पे वही प्रोजेक्टाइल उसी वेलोसिटी एंगल के साथ थ्रो करेंगे तो वहाँ पे हाइट 6 गुना कम अटेन होगी, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये याद रखना है। फिर इसके अलावा एंगल के साथ भी अक्सर क्वेश्चन बने हुए होते हैं कि जी 2 प्रोजेक्टाइल हैं, उनको आपने थ्रो किया, एक को 30 से थ्रो किया, एक को 60 से थ्रो किया, तो उनकी हाइट्स की रेशो बताएं।
वो आप एक में 30 पुट करेंगे, एक में 60 पुट करेंगे तो रेशो बना लेंगे। इसका ये तरीका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि जी हाँ, मैक्सिमम क्या होगी हाइट, किस एंगल पर होगी। और जब थीटा 90 हो, फार्मूला ये बताता है कि हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, फिर ज़ाहिर बात है ये साइन 91, तो मैक्सिमम हाइट होती है VI² डिवाइडेड बाय 2G, ठीक है। तो जब हाइट मैक्सिमम होती है उस वक्त रेंज क्या होती है, जब हाइट मैक्सिमम होती है उस वक्त रेंज क्या होती है, तो रेंज तो जीरो हो जाती है क्योंकि वर्टिकली ऊपर चला जाएगा, रेंज जीरो हो जाएगी। ये भी माइंड में रखें आप लोग, ठीक है। तो ये इसके हाइट के फॉर्मूले थे, मैक्सिमम हाइट के। नेक्स्ट हम इसके साथ देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जी नेक्स्ट है जी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट पे टाइम ऑफ फ्लाइट भी दो तरह से हैं, एक टाइम ऑफ असेंट, दूसरा टाइम ऑफ डिसेंट, और तीसरा जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ असेंट, डिसेंट या टाइम ऑफ फ्लाइट अगर ये निकालने हो तो वैसे हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट निकालना है तो ये आप फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कि वहाँ पे ये थोड़ी पूछा जाता है इंटीडेस में कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बना कैसे, उसमें तो डायरेक्ट MCQs आपसे पूछे जाएंगे। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जी T=2VI sin थीटा डिवाइडेड बाई G। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ये तो होते हैं बराबर, क्योंकि ये आधे टाइम होते हैं, यानी ये टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ तक, इसको हाफ कर लें यहाँ तक टाइम ऑफ असेंट और इससे आगे टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होते हैं, ये हाफ होते हैं, ये यूँ याद रखेंगे आप, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट के क्या होते हैं, ये हाफ होते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, देखिए इसका वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट है लेकिन बगैर स्क्वायर के, सिंपल डायरेक्ट है। ग्रेविटी से इसका इन्वर्स बनेगा, ठीक है। तो इसके अलावा साइन थीटा के साथ इसका स्क्वायर के बगैर डायरेक्ट है, ये इसके रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। तो इसमें से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 10 सेकेंड है तो टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट जो होते हैं वो 5-5 सेकेंड के होंगे, फिर वो उसका हाफ कर लेंगे आप। जी नेक्स्ट रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है ये MCQs के लिहाज से और कॉन्सेप्ट के लिहाज से। रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर, ठीक है। और रेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं S=VIX × T से, S=VIX × T से, ठीक है। अब रेंज को अगर आप फर्दर लिखें, VIX क्या होता है, VI cos थीटा होता है, या बल्कि अभी इसको यूँ ही रहने देते हैं, इसको VIX ही रहने दें। टाइम ऑफ फ्लाइट ये असल में टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्योंकि हम टोटल डिस्टेंस, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये होगा 2VI sin थीटा डिवाइडेड बाई G। तो अब इसमें ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा इस पर गौर करेंगे, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा VIX, 2 अलग कर लें, VI/2 मैं यहाँ पहले लगा लेता हूँ डिवाइडेड बाई G। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। मैं अगर आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दूँ तो आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अक्सर नहीं पता होता स्टूडेंट्स को, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें। देखें फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। मैंने एंगल नहीं दिया, आप बताएं रेंज क्या होगी। अब इतना सिंपल सा डेटा है, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला ना देखा हो तो बच्चों से नहीं होता, क्योंकि किताब में ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, ना फेडरल में, ना KPK में, और ना किसी और प्रोविंस में मिलेगा आपको, बलूचिस्तान या सिंध में। ये नॉर्मली फार्मूला हम लोग खुद बना रहे होते हैं कि यार ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो डेरिवेशन के दरमियान में भी होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। देखें अब रेंज कैलकुलेट करनी है, 2VIX3 VIY4 डिवाइडेड बाई G यानी 10, 2 3 6 4 24 डिवाइडेड बाई 10, सो रेंज इज 2.5 मीटर, ये रेंज होगी इसकी,
ठीक है, समझ आएगी कि आप इसको ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, देखें फर्दर देखते हैं इसमें रेंज का फॉर्मूला और क्या बन सकता है। वापस फॉर्मूले यूज़ करते हैं वही, वी आई कॉस थीटा, ये वी आई एक्स की जगह वी आई वाई की जगह पे लिख लें वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, यूँ लिखने से। अब इनको ज़रा मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा जी आर इज इक्वल टू 2 वी आई स्क्वायर वी आई स्क्वायर अलग 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यूँ भी आ सकता है डिवाइडेड बाई जी। ये फॉर्मूला ऑप्शन में तो यूँ भी आ सकता है, साइन अलग कॉस अलग। अब मैथमेटिकली आपको याद होना चाहिए ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये चीज़ आ जाएगी। ये रेंज का फॉर्मूला है। रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम होगी 45 पे, 45 पे रेंज मैक्सिमम होगी, कितनी होगी वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। अच्छा रेंज हाफ कब होगी, 30 डिग्री साइन 30 हाफ होता है, 2 पहले से लिखा हुआ है, 15 साथ में लगा लें, 2 15 30 साइन 30 इज 1/2। रेंज हाफ होती है मैक्सिमम का 15 डिग्री पे। और आपको पता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन एंगल्स पे जिनका सम 90 है, जिन पे रेंज बराबर होती है। दूसरा एंगल फिर कौन सा होगा, 75 भी होगा। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, बोथ ए एंड बी की ऑप्शन भी हो सकती है। इस पे रेंज हाफ होगी, किसका हाफ होगी, मैक्सिमम का हाफ होगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा अब रेंज किन किन एंगल्स पे इक्वल होती है, रेंजेस आर इक्वल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज इक्वल होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एक अगर थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, इस पे रेंज बराबर होती है। अगर ये 30 है तो अंडरस्टूड है ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 90 माइनस 30 60 बराबर हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लिखने का एक तरीका, एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि 45 में जितना ऐड कर लें 45 में उतना माइनस कर लें, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इन पे भी रेंज क्या होती है, इक्वल होती है। तो रेंज इस पे भी इक्वल होगी, रेंज इस पे भी इक्वल होगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज इक्वल होती है। ये पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रेंज के हवाले से, ठीक है। अब रेंज के फॉर्मूले में देखते हैं, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। रेंज का वेलोसिटी के साथ स्क्वायर के साथ रिलेशन है, रेंज का ग्रेविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, रेंज का साइन 2 थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यू। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्दर इसमें और क्या चीज़ें आ सकती हैं। ये याद रखें कि वो ये कहता है जी कि एक प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वाई एक्सिस, हाइट मैक्सिमम क्या होगी, फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे। लाइक एच इज इक्वल टू, वैसे क्या था वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, तो आप क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा लिखेंगे साइन के साथ ही, तो 90 माइनस थीटा। और आपको पता है कि 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ऊपर स्क्वायर है वो अपनी जगह स्क्वायर आ जाएगा। ये भी हाइट का फॉर्मूला हो सकता है जी, मैक्सिमम हाइट का, कब, जब एंगल किसके साथ हो, वाई के साथ हो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या फर्क पड़ेगा इस केस में, 2 vi साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा इस केस में डिवाइडेड बाई जी, और साइन 90 माइनस थीटा फिर कॉस थीटा होता है, 2 vi कॉस थीटा हो जाएगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा जब एंगल वाई के साथ होगा। लेकिन रेंज का फॉर्मूला नहीं चेंज होता, इंपॉर्टेंट बात है। एंगल अगर y के साथ गिवन है तब भी रेंज का यही फॉर्मूला है, क्योंकि अगर लेट से कि ये 30 है तो ये 60 होगा,
ये 40 है तो ये 50 होगा, इस पे रेंज बराबर होती है। तो याद रखें कि रेंज का फॉर्मूला थीटा विद रिस्पेक्ट टू ये एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस तो यही होता है। हाइट और टाइम के फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं जब थीटा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आमतौर पर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, ना बुक में लिखा होता है और ना आमतौर पर ये डिस्कस होता है डिफरेंट क्लासेस के अंदर, ठीक है, एंटी टेस्ट की। तो ये पॉइंट आप लाजमी इसमें माइंड में रखिएगा। अब आते हैं रिलेशंस पे। रिलेशंस, ठीक है, जो कि एंटी टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जा रहे होते हैं रिलेशंस। जैसे कि हाइट का रेंज के साथ, टाइम का रेंज के साथ, फिर इस तरह से आपस में इनके क्या रिलेशंस होंगे। देखें हाइट का, अगर तो हम प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हाइट का ये रिलेशन होता है हाफ GT स्क्वायर, लेकिन ऑब्लिक में होता है जी हाफ GT स्क्वायर बाई 8। अच्छा, ये जो टाइम होता है ये टोटल टाइम होता है, ये भी याद रखें। मैं अक्सर MCQs इस तरह से कर देता हूँ चेंज के कि अपवर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो लेट्स से टाइम ऑफ असेंट गिवन है, या टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज 10 सेकेंड, बताएं हाइट क्या होगी, तो बच्चे ये यूज़ कर लेते हैं। उस केस में क्या होगा कि टाइम ऑफ असेंट की बात करें तो फिर जाहिर बात है कि आप इसको डिवाइड करेंगे ना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, फिर आपको अगर टाइम ऑफ असेंट गिवन है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप डिवाइड नहीं करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डबल कर लेंगे उसको आप, ठीक है। तो ये तो हो गया जी हाइट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल ऑफ टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, जिसको टाइम ऑफ असेंट कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये माइंड में रखना है आपने। टाइम ऑफ असेंट इधर आएगा तो वो फिर TF की जगह पे 2TA लिख लें, स्क्वायर बना लें, तो उसका फॉर्मूला अलग से जनरेट कर लें आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, इसमें रेंज का हाइट के साथ रिलेशन के r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। ये अगर थीटा 45 हो या लिखा हो रेंज मैक्सिमम तो ये फिर 4h बन जाएगा, r max इज इक्वल टू 4h अगर ये हो तो फिर। और याद है कि रेंज और हाइट इक्वल कब होते हैं? रेंज और हाइट इक्वल होते हैं 76 डिग्री पे। कैसे? फॉर्मूला यही, यहाँ 76 पुट कर लें, tan 76 4 के इक्वल होता है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, रेंज और हाइट इक्वल आ जाएंगे। तो tan 76 4 के इक्वल होता है, या ये ऑप्शन भी होती है डॉट्स देने के लिए, बाज़ का बच्चों को नहीं पता चलता अगर उन्होंने ना देखी हो, tan को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4, ये बराबर होते हैं। ये ऑप्शन भी हो सकती है, tan इनवर्स 4 76 डिग्री भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। तो ये इस लिहाज से क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा इसमें, ठीक है। तो अब इसमें देखें फर्दर क्या रिलेशन हो सकते हैं। ये तो टाइम का हाइट के साथ हो गया, ये रेंज का हाइट के साथ हो गया। क्या रेंज का भी टाइम के साथ रिलेशन होगा हमारे पास? तो उसको देखते हैं। रेंज और टाइम, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, h की जगह पे आ जाएगा GT स्क्वायर बाई 8, ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। r tan थीटा इज इक्वल टू 4। अब अगर फर्ज करें कि थीटा 45 डिग्री है तो वो फिर रेंज मैक्सिमम का रिलेशन आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 2 आ गया, तो रेंज का जो रेंज मैक्सिमम का रिलेशन होगा वो GT स्क्वायर बाई 2 होगा। टाइम कौन सा है इसमें? टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ असेंट नहीं है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये माइंड में रखना है रिलेशन, आपको काम आएंगे वहाँ पे। रेंज का टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा? स्क्वायर के साथ होगा, बाय कीपिंग ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट डबल हुआ तो रेंज 4 गुना बढ़ेगी, ये माइंड में रखें। तो रेंज कितनी बढ़ेगी? 4 गुना बढ़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने वो रिलेशंस थे हाइट के, टाइम के और रेंज के, जिनको आपस में मैंने क्या किया, कंबाइन किया। एनर्जी के रिलेशन भी बता दिए, मोमेंटम के बता दिए। तो ये बड़ा एक हैवी टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली होती हैं, वो मैंने सारी यहाँ से आप डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा एंटी टेस्ट के लिए, तो इसको आप देखेंगे तो आपके जो MCQs हैं इंशाल्लाह वो फिर गलत नहीं होंगे। शुक्रिया जी।